brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। मैं स्टेट वाइज बोलना ये चाह रहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अच्छा। पंजाब कांग्रेस का ये कहना था कि हम विपक्ष में हैं, आम आदमी पार्टी सत्ता में है, अगर दोनों मिल जाएंगे सत्ता और विपक्ष तो उसका बैकफायर हो सकता है। इसलिए वहां पे ये तय किया गया कि 6 सिटिंग सांसद कांग्रेस के हैं। वैसे कि 8 सीट आई थी, एक जालंधर बाई इलेक्शन में हार गए और एक महारानी परनीत कौर जो है वो उन्होंने पार्टी लगभग छोड़ ही चुकी है। तो वहां पे इनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, वहां पे पंजाब में अलायंस नहीं होगा। और जो पिछली बैठक हुई थी इसमें राहुल गांधी भी थे और अरविंद केजरीवाल मिले थे उनसे, तो वहां ये तय हो गया था कि 4-3 दिल्ली और एक चंडीगढ़ कांग्रेस को मिल जाएगी, ऐसे हम लड़ लेंगे। लेकिन बीच में कई सारे पेच फंसे और फाइनली अब ये फाइनल स्टेज पे आ चुकी है कि हालांकि आम आदमी पार्टी एक हरियाणा भी मांग रही है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा देने के लिए राजी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने वहां तीन जो बॉर्डर से लगी हुई सीटें हैं पंजाब से, सिरसा, कुरुक्षेत्र और अंबाला, इनमें से एक सीट मांगी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अंबाला सीट है कुमारी शैलजा की, कुरुक्षेत्र एरिया आता है रणदीप सिंह सुरजेवाला का, और सिरसा में इनके पास कोई है नहीं। तो हो सकता है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व का दबाव बनेगा तो एक सीट सिरसा जो है वो आम आदमी पार्टी के पास चली जाए, लेकिन मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है। 4-3 का नंबर दिल्ली में आ चुका है। आदेश को थोड़ा सा मैं रोकूंगा गुजरात की उसमें कुरुक्षेत्र का नाम आ रहा है और कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र और सिरसा दोनों मांगा गया था। अंबाला तो नहीं मिलेगा क्योंकि वाकई कुमारी शैलजा की सीट है तो उसको देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नहीं, कुमारी शैलजा सिरसा भी शिफ्ट कर सकती हैं, अभी वो पार्टी तय कर रही है। हरियाणा में ये 3 सीटों पे जिक्र है और 3 में से एक सीट देने पे विचार है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा इस बात के लिए राजी नहीं है कि हम वो आम आदमी पार्टी को एक सीट दें। और जो आम आदमी पार्टी की यूनिट है हरियाणा की, वो भी नहीं चाहते क्योंकि उनको ये पता है कि 3 महीने बाद लोकसभा के वह विधानसभा चुनाव है जो उन्हें लड़ना है और जिसमें कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी आमने सामने होगी। अब बात चल रही थी गुजरात की। गुजरात में बड़ूद सीट को लेकर बात हो रही है। वो सीट अहमद पटेल की है, 1977 में वो पहली बार वहां से लड़े थे। उसमें ये कहा जा रहा है कि अहमद पटेल का सेंटीमेंट वहां जुड़ा हुआ है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो सीट देना नहीं चाहती। लेकिन मेरे पास जानकारी ये है कि कांग्रेस पार्टी ने वो सीट आम आदमी पार्टी को दे दी है। आपके दर्शकों को बता देता हूं कि भरूच भी दे दी है और भावनगर भी दे दी है। एक सीट गोवा की बात हो रही है, बाकी सब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ एक ही दिक्कत है, हरियाणा वाली जो सीट है उस पे भूपेंद्र हुड्डा राजी नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा इंडियन नेशनल लोकदल के लिए भी राजी नहीं है, वो भी एक ही सीट चाहते हैं। अब इसमें आम आदमी पार्टी की बात हुई, अब बस मैं आगे बढ़ता हूं। अब आप देखिए जो ओवरऑल इंडिया अलायंस है उसकी बात कर लीजिए। जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर है कांग्रेस पार्टी के, जो कहीं नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, झारखंड में जेएमएम, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे। पक्का है ये वाला पक्का है? हाँ पक्का है, मैं बता रहा हूं। अच्छा। तमिलनाडु में डीएमके जो कहीं नहीं जाएगा। हाँ। और वेस्ट बंगाल की बातचीत जो बिल्कुल बंद हो गई थी वो दोबारा शुरू हो गई है और 5 सीट देने के लिए टीएमसी राजी हो गई है कांग्रेस को। अच्छा। और जो मैं कह रहा था, मैं महाराष्ट्र पे आता हूं। अब आप देखिए आरजेडी एक कॉन्सेप्ट लेके आई थी बीजेपी। जो पिछले चुनाव में क्या हुआ कि जिन नेताओं ने अपने बच्चों को टिकट मांगी तो बीजेपी ने कहा कि आप लोग इस्तीफा दे दीजिए, हम आपके बेटे को टिकट दे देंगे। जैसे राव इंद्रजीत सिंह ने टिकट मांगी अपनी बेटी की विधानसभा की, उनको नहीं दी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने टिकट मांगी अपने बेटे की, तो उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, हम आपके बेटे को टिकट दे देंगे। अब आप महाराष्ट्र में देखिए क्या हो रहा है। महाराष्ट्र के सर्वेज ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा महाराष्ट्र तेलंगाना से होने जा रहा है। तो वहां के सबसे बड़े नेता अशोक चौहान को तोड़ दिया गया, वो भाजपा में आ गए, उनको राज्यसभा दे दी गई। उनका 2 सीटों पे असर है, नांदेड़ और हिंगोली। इन दोनों सीटों में, नांदेड़ उनकी होम सीट है और हिंगोली में उनका असर है। मराठा नेता है। बीजेपी अशोक चौहान को राज्यसभा भेजने के बाद उनकी बेटी को लोकसभा लड़वाने जा रही है। और दूसरे नेता है महत्वपूर्ण वहां के बड़े, जो नेता है सीएलपी के विधायक दल के विजय वडेट्टीवार। उन्होंने 3 दिन पहले शपथ दिलवाई कांग्रेस के नेताओं को कि हम सब शपथ लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खबर ये आ रही है कि उनकी भी बीजेपी से डील होगी और उनकी भी बेटी को लोकसभा बीजेपी लड़वाने जा रही है। यानी जहां जहां बीजेपी को फायदा है वो अपने ही रूल्स को तोड़ रही है और ये साबित करने में लगी हुई है कि हमें किसी भी तरीके से कांग्रेस का नंबर कम करना है। लेकिन रूल कौन सा कि हम 2 लोगों को परिवार में टिकट नहीं देंगे। लेकिन अब महाराष्ट्र में उन्हीं लोगों को टिकट दिया जा रहा है जिनको राज्यसभा भी मिल रही है और टिकट भी दिया जा रहा है।
अब आपने कहा था कि ये लोग रहेंगे, तमिलनाडु में डीएम के साथ है, वो बिल्कुल रहेगा। वेस्ट बंगाल में 5 सीटों की बात चल रही है जो आज ही शुरू हुई है, और आज ही कांग्रेस ने क्लेम किया कि हमारे पास वहां 5 सीटें हैं। तो तेलंगाना में अकेले लड़ेंगे और 8 ये से 10 उम्मीद की सीटें जा आने का सकती अनुमान है कि वो बातचीत अधीर रंजन के थ्रू नहीं हो रही है। जाहिर है उनके थ्रू कैसे होगी, उनके थ्रू पहले हो रही थी तो उसका बातचीत का भट्टा ही बैठ गया था। अच्छा। उसमें खबर ये है आपके दर्शकों के लिए कि इसमें लालू यादव ने इनिशिएट किया, और लालू यादव और अखिलेश यादव ने दोनों ने मिलकर ममता बनर्जी से बात की कि हमें इकट्ठा रहना पड़ेगा, इसीलिए वो 5 सीट मिल रही है। अधीर बिल्कुल नहीं चाहते कि हालांकि उनकी सीट उसमें आ गई है 5 में, वो तो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके साथ समझौता हो। और दूसरी बड़ी बात क्या है ना, जो स्थिति पंजाब में है वो स्थिति केरल में है। लेफ्ट और कांग्रेस, लेफ्ट की सत्ता है और कांग्रेस विपक्ष में है केरल में, और ऐसे ही पंजाब में है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में, कांग्रेस विपक्ष में है। तो वहां पे इन दोनों राज्यों में इनको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, और वेस्ट बंगाल में तो लेफ्ट के साथ जा ही नहीं सकते। वो अलग बात है कि राहुल गांधी के सबसे बड़े सलाहकार आज की डेट में सीताराम येचुरी हैं, और डी राजा वो नहीं। अच्छा। उनके जो सबसे बड़े सलाहकार हैं आज की डेट में वो सीताराम येचुरी हैं। और आजकल एक और राहुल गांधी के साथ एक और सलाहकार नजर आ रहा है। ये सबसे बड़ी शर्त है। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। राहुल गांधी के साथ आजकल जो है रैली और यात्राओं में एक और सलाहकार नजर आ रहे हैं, उन पे भी बात करेंगे। आप अपनी बात पूरी करिए। कौन से सलाहकार आप मुझे बता दीजिए। योगेंद्र यादव जी। हाँ, योगेंद्र यादव। नहीं, योगेंद्र यादव क्या है ना, जब पहली यात्रा शुरू हुई थी, हाँ। जो यात्रा पैदल की गई थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उस यात्रा से पहले दिग्विजय सिंह को यह जिम्मा दिया गया था कि जितनी भी सिविल सोसाइटीज हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उन सबको आप इकट्ठा कीजिए, और उसकी एक बैठक बुलाई गई जिसमें राहुल गांधी शामिल हुए थे। और इन्हीं सिविल सोसाइटीज के लोग जो है वो हर प्रदेश में अलग अलग जो है, जो भी इनके ग्रुप्स हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो जो छोटा लघु उद्योग करते हैं वो लोग हैं, तो एक्टिविस्ट हैं, उन तमाम तरह के लोगों के साथ राहुल गांधी का इंटरेक्शन होता है। तो उसमें एक छोटी सी कड़ी योगेंद्र यादव भी हैं। लेकिन जहां तक मैंने सलाहकार की बात करी, वो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा वो किसी की बात सुनते हैं और टाइम देते हैं, वो सीताराम येचुरी।